एकादशी व्रत श्रृंखला में यह चतुर्थ पुष्प आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हम पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी उसी के संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे, उसके महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कही जाती है। एकादशी का व्रत करने के पूर्व प्रत्येक एकादशी की भांति इस एकादशी पर भी पवित्र होकर के स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के भगवान के मंदिर में जाकर अथवा भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प हमें लेना चाहिए। संकल्प में सदैव की भांति उसी मंत्र का उच्चारण करना है जिसे पहले बताया गया था, वह पुनः सुन लीजिए। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाह्नि परेह्ययम् भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम मे भवाच्युत। इसका तात्पर्य है, भगवान से प्रार्थना करते हुए हम संकल्प ले रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, हे अच्युत, मैं एकादशी का व्रत निराहार रहकर अथवा फलाहार करके रहना चाहता हूं और मैं अन्न ग्रहण दूसरे दिन स्वीकार करूंगा। इसलिए हे पुंडरीकाक्ष, आपकी मैं शरण में आ रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए और आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के पश्चात सफला एकादशी के व्रत का संपूर्ण दिवस हम सबको उपवास करना चाहिए। संकल्प एकादशी की महिमा के बारे में पद्म पुराण सहित अनेक पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को सुख शांति की प्राप्ति होती है और उसकी अनेक प्रकार से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। सबसे पहले आप सफला एकादशी के महात्म्य को निरूपित करते हुए कथा का श्रवण करेंगे। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है कि चंपावती नाम की नगरी में एक माहिष्मत नाम का राजा रहता था। उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र उसका अत्यंत लोभी, दरिद्री मानसिकता का, दूसरों का उत्पीड़न करने वाला था। तो राजा ने अपने इस पुत्र के दुर्गुण देखते हुए उसका नाम ही लुम्भक रख दिया। वह लुम्भक राजकुमार विद्वानों का अनादर करता, ब्राह्मणों का अपमान करता, अनेक प्रकार के कष्ट सीधे साधे व्यक्तियों के लिए, भक्तों के लिए देने का वह प्रयास करता था। ऐसा सब देख करके राजा माहिष्मत ने तथा अन्य राजकुमारों ने मिलकर के उसको अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया, उसको अपने राज्य से निकाल दिया। और जब उसे राज्य से निकाल दिया तो वह लुम्भक जंगल में चला गया। वन में जाने पर वह यत्र तत्र विचरण करता, जहां जो मिलता खा लेता। ऐसा करते करते वह अनेक महिलाओं का उत्पीड़न करता, प्रजाजनों को सताता था। उसके पश्चात वह एक बार ऐसा करते करते नगर में आ गया और नगर में चोरी का काम करने लगा। चोरी करते हुए उसे राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया और जब उसने परिचय दिया कि मैं राजकुमार हूं, सबसे बड़ा पुत्र हूं राजा का, तब सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया डर के मारे कि राजा हमको कोई दंड देंगे, इसलिए इसको नहीं पकड़ना चाहिए। और जब वह वहां से चला गया, पुनः जंगल की ओर चला गया। वन में जाकर के वहीं पर वृक्षों के नीचे वह निवास करने लगा, जो मिलता वो खा लेता और फिर आकर के पेड़ के नीचे चला जाता। और वह निरंतर मादक द्रव्यों का भी सेवन करता था। तब एक बार क्या हुआ कि वह
मादक द्रव्य का सेवन करके वृक्ष के नीचे बेहोश पड़ा रहा। जब उसे होश आया दूसरे दिन उठ करके गया और उसे जंगल में जब कुछ नहीं मिला तो सोचने लगा, स्वयं को धिक्कारने लगा कि अरे यह मेरा जीवन व्यर्थ है। तब भगवान परम करुणामय होते हैं, उनको इस पर दया आई और सुयोग से उसे कुछ फल प्राप्त हुए। फल लेकर के वह वहां आया जहां वृक्ष के नीचे रहता था। वहां आकर के पुनः वह चूंकि मादक द्रव्यों का सेवन करता ही था, वह बेहोश होकर पड़ा रहा और जो भी फल थे वहीं पड़े रहे। और उसने अंत में एक बार अचेत होने के पूर्व अवश्य अपने आप में आत्मग्लानि से युक्त होकर के भगवान के नाम का स्मरण किया। उसके पुण्य के प्रभाव से वह जब प्रातः उठता है तो निराहार रह करके अनजाने में ही बिना किसी कारण के अज्ञात कारण से ही वह निराहार रह गया और योगायोग से वह दिन एकादशी का था। भगवान उसकी इस भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे मति विभ्रम उसका दूर हुआ। तब वह भगवान को ही उन फलों का अर्चन करने लगा, समर्पण करने लगा और उसने भगवान की मानसिक पूजा की तथा इन जो भी उसने फलों का संचय किया था उन फलों का समर्पण भगवान के नाम से कर दिया। और फिर उन्हीं फलों का भक्षण करने के पश्चात उसने रात्रि विश्राम किया और दूसरे दिन उसको कहीं पर आहार करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसकी इस भक्ति को देख करके विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उसको बुद्धि से युक्त कर दिया। शुद्ध बुद्धि होकर के वह पुनः अपने नगर में आया और राजा ने उसको निष्पाप समझ करके अपना लिया। और इस प्रकार से वह पुनः जब राजा के पास गया, राजा ने उसके सारे दोषों को दूर हुआ पाया तो उन्होंने अपना लिया और अंत में राजा उसको राज्यभार सौंप करके स्वयं ही वन में चला गया। इस प्रकार लुम्भक भी अंत तो गत्वा भगवान की विष्णु की भक्ति में लीन हो गया और वह भी मोक्ष का अधिकारी बना। तो यह सफला एकादशी का महत्व है। सफला एकादशी का पूजन भगवान विष्णु का किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में उल्लेख यही मिलता है कि अनेक प्रकार के फलों का संचय करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। नारियल, सुपारी, बेर, आंवरे, है ना, इत्यादि अनेक प्रकार के जो फल हैं, है ना, इन फलों के माध्यम से भगवान का अर्चन करें, समर्पण करें और प्रसाद स्वरूप उन्हीं फलों का भक्षण करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए नृत्य कीर्तन आदि का आयोजन करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करने से अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। और जिस प्रकार से वह राजकुमार लुम्भक पुनः वैभव, समृद्धि और यश का भागी बना, उसी प्रकार से हम सब भी अथवा जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है वह पुण्य का भागी बनता है, यश, कीर्ति, समृद्धि और शांति का भागी बनता है और संतति सुखपूर्वक निवास करती है। यही एकादशी का संक्षिप्त में महत्व है।